नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे मीन लगन। मीन लगन में शनिदेव किस प्रकार का फल देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर देखा जाए तो गुरुदेव और शनिदेव में ना मित्रता है ना शत्रुता है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। इस लग्न में शनिदेव को दो भाव मिले हुए हैं, एक आय का भाव है, एकादश भाव, एक व्यय का भाव है, व्यय भाव। तो दोनों भाव बहुत अच्छे ना होने की वजह से शनिदेव इस लग्न में कारक नहीं कहे जा सकते। दोस्तों, शनिदेव 1 नंबर राशि में ये नीच के होते हैं, वहीं 7 नंबर राशि में ये उच्च के होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि ये 20 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। दोस्तों, शनिदेव रोग, शोक, दुख, दरिद्रता और मृत्यु, इन चीज़ों के कारक हैं। लेकिन हमेशा ये इन्हीं चीज़ों को देंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर कारकत्व है, तो ऐसा ना समझें कि हमेशा ये इन्हीं चीज़ों को देंगे। जब ये देने पे आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, धन, धान, समृद्धि, ऐश्वर्य, हर चीज़। शनिदेव अगर मजबूत स्थिति में आपकी कुंडली में कहीं बैठे हैं तो फिर ये बहुत कुछ देते हैं। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि उन चीज़ों की भी कारक हैं जो मैंने बताई। अब शनिदेव अगर लग्न में ही होंगे, दोस्तों एक तो हमेशा याद रखें कि अगर शनिदेव लग्न में हैं या लग्न पर इनकी कहीं से भी दृष्टि है तो आपका हर काम विलंबित होगा, देरी से पूरा होगा। जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो 20 दिन में पूरा होगा, लेकिन होगा जरूर। अब दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये गुरुदेव की राशि है, मीन राशि है, तो गुरुदेव से न मित्र है न शत्रु है, सम है। लेकिन आय के भाव का स्वामी अगर लग्न में आके बैठ जाए तो ये अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है, हमेशा आय को बढ़ाने में लगा रहता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि ये व्यय के भी स्वामी है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो आय तो होगी, इसमें दो राय नहीं कि भाई आय का स्वामी लग्न में आके बैठा है तो आय तो होगी, लेकिन व्यय का स्वामी भी लग्न में है। खर्चे भी ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि व्यय के भी स्वामी हैं। शनिदेव लग्न में बैठकर ये व्यक्तित्व को बहुत अच्छा कर देते हैं। लंबा चौड़ा शरीर होता है, थोड़ा सांवला रंग, लेकिन व्यक्तित्व बहुत आकर्षक। तो लग्न में बैठकर ये व्यक्तित्व को आकर्षक कर देंगे। दोस्तों, इनकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से आप 3 घर आगे, 7 घर आगे और 10 घर आगे गिन लीजिए, वहाँ इनकी दृष्टि होंगी। अगर यहाँ पर गुरुदेव से इनकी तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। और तात्कालिक मित्रता नहीं बनती तो अभी ऐसा नहीं कि परिणाम खराब होंगे, क्योंकि ये गुरुदेव से सम हैं, शत्रु नहीं है, तो परिणाम फिर भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन मित्रता बन जाए तो फिर बहुत अच्छे परिणाम। यहां से तीसरी दृष्टि पराक्रम पर होगी। व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपने मेहनत के द्वारा हर सुख हासिल करने वाला होगा। सप्तम पर दृष्टि डालकर ये विवाह में तो विलंब करा देंगे। शादी ऐसे व्यक्ति की या महिला की कुंडली में ये हैं तो शादी तो देरी से होगी, लेकिन दाम्पत्य को ये बचाने का ही काम करेंगे। दाम्पत्य आगे चल के ठीक रहता है। वहीं दशम पर दृष्टि, तो 10वें भाव पर दृष्टि डालकर भी ये व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा ही रखेंगे। व्यक्ति अगर नौकरी में है तो नौकरी से लाभ, व्यापार में है तो व्यापार से लाभ। वहीं शनिदेव अगर द्वितीय में है, दोस्तों ये भी अच्छा योग होता है कि आय का स्वामी और धन भाव में चला जाए। लेकिन यहाँ पर शनिदेव नीच राशि में होंगे
तो ध्यान रखें, अगर ये 20 डिग्री से ऊपर हैं तो कोई समस्या नहीं, या इनका कहीं से भी नीचत्व भंग हो जाए। नीच भंग होगा जब मंगल देव की राशि में नीच हुए हैं, तो मंगल देव या तो केंद्र में हो, या मंगल देव की इन पर कहीं से दृष्टि पड़ जाए, या मंगल देव इनके साथ बैठ जाए, तो इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। उस स्थिति में धन धान्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं, धन का भाव है। धन ऐसे व्यक्ति पर हमेशा अच्छा ही बना रहता है। धन की स्थिति को शनिदेव मजबूती रखेंगे। कुटुंब का भी ये भाव है, तो कुटुंबजनों से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा बना रहता है। वाणी भी ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकते, ठीक ठीक ही होती है। यहां से तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर होगी, जो कि सुखों का भाव है। तो अगर इनका नीच भंग हो जाता है तो फिर हर प्रकार का सुख जिंदगी में भूमि भवन वाहन का प्राप्त होगा। अष्टम पर दृष्टि होगी तो वही व्यक्ति की आयु को ये लंबा कर देंगे, लेकिन इनकी दशा महादशा में चोट फेट इन चीज़ों का लगने का खतरा बना रहता है, तो इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। वहीं एकादश भाव पर इनकी दृष्टि होगी, तो एकादश भाव जो कि इनका अपना भाव है, तो अपने ही भाव पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की आयु को ये अच्छा रखेंगे। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा, और मित्रों का भी सहयोग ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। मैंने ये चीज़ें बताई जब इनका नीच भंग हो जाए। अगर नीच भंग नहीं होता तो भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति में दिक्कत। यहाँ से दृष्टि डालकर आयु को तो ये लंबा ही रखेंगे, लेकिन फिर भी चोट फेंट इन चीज़ों का लगने का खतरा बना रहता है। एकादश पर दृष्टि डालकर फिर आय भी एक जैसी नहीं रहती। कहना चाहिए कि आय को भी ये अच्छा नहीं रखेंगे अगर इनका नीच भंग नहीं हुआ तो। और नीच भंग हो जाता है तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं, हर प्रकार का सुख शनिदेव यहां बैठकर भी दे देंगे। वहीं शनिदेव अगर तीसरे भाव में है, दोस्तों पराक्रम के भी स्वामी हैं शनिदेव, और ये पराक्रम का भाव है, तो यहां पर बैठकर व्यक्ति को ये पराक्रमी बना देंगे। अब दोस्तों एकादश आय का स्वामी अगर पराक्रम में चला गया तो ये बताता है कि व्यक्ति जो कुछ हासिल करेगा अपनी मेहनत से हासिल करेगा। जितनी व्यक्ति मेहनत करेगा उतना ही उसको लाभ प्राप्त होगा। यहां से पंचम पर दृष्टि होगी। पंचम पर दृष्टि डालकर ये शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की अच्छी ही रखेंगे। शुरुआती दौर में दिक्कतें होती हैं, अगर शनिदेव की दृष्टि पंचम पर है तो शुरू में शिक्षा दीक्षा में दिक्कत, संतान प्राप्ति में देरी हो जाती है, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। यहां से इनकी नवम भाव पर दृष्टि होगी। नवम भाव जो कि भाग्य स्थान है, तो यहां ये मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो भाग्य भाव पर दृष्टि डालकर ये भाग्य का भी पूरा सपोर्ट, पूरा साथ व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में दिला देते हैं। यहाँ से 10वीं दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, तो व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के कारण, या कहना चाहिए कि अपने क्रोध के कारण लड़ाई झगड़े इन चीज़ों में पड़ जाता है, जिससे कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में शनिदेव व्यर्थ का पैसा व्यक्ति का खराब करा देंगे। तो इनकी दशा में हमेशा इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में जबकि विजय आप ही की प्राप्त होगी, विजय आप ही को प्राप्त होगी, क्योंकि अपनी ही राशि है। अपनी राशि पर दृष्टि डालकर ये ऐसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से कोई दिक्कत देंगे, लेकिन फिर भी अनायास पैसा खर्च करा देंगे, तो इन चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं शनिदेव अगर सुख भाव में है, चौथे भाव में है, आय का स्वामी चौथे में, व्यय का स्वामी चौथे में, तो भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति शनिदेव अपनी दशा महादशा में करा देंगे। लेकिन ध्यान रखें, कई जगह क्योंकि व्यय के भी स्वामी हैं, तो कई जगह व्यर्थ की चीज़ों में, अब जैसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन इन चीज़ों में पैसा खर्च कर रहा है, कहीं भूमि पर पैसा खर्च किया और अनऑथराइज कोई जगह ले ली या कोई गलत जगह ले ली, तो वह नुकसान के भी चांसेस बना देते हैं। लेकिन फिर भी भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों का सुख, माता से सामंजस्य अच्छा शनिदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होगी। छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है। दोस्तों अगर छठे भाव पर इनकी दृष्टि है या छठे भाव में ही खुद बैठे हैं, तो शत्रुओं से तो ये विजय प्राप्त कराते हैं,
शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं होती, शत्रुओं पर ये विजय प्राप्त कराएंगे। यहां से दशम पर दृष्टि, सप्तम दृष्टि इनकी 10वें स्थान पर होगी, तो यहां पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति का कामकाज अपनी दशा महादशा में अच्छा ही रखते हैं। कहना चाहिए कि अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो नौकरी में भी व्यक्ति की उन्नति होगी, व्यापार कर रहा है तो व्यापार से भी व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ से 10वीं दृष्टि लग्न पर होगी। जैसा मैंने पहले बताया, लग्न पर दृष्टि डालकर ये हर काम विलंबित कराएंगे, हर काम देरी से होगा लेकिन होगा जरूर। और यहाँ पर लग्न पर दृष्टि डालकर ये व्यक्तित्व को अच्छा बना देंगे। वहीं शनिदेव अगर पंचम में है, दोस्तों पंचम शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है। 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, चंद्रदेव की राशि है। तो चंद्रदेव से मित्रता देख लें, अगर मित्रता बन रही है तो हर चीज़ ठीक, लेकिन मित्रता नहीं बन रही तो शिक्षा दीक्षा में परेशानी, संतान को लेकर परेशानी। लेकिन यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि क्योंकि आय पर होगी, इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति, कहना चाहिए कि व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा रहता है। यहाँ से पहले तो तीसरी दृष्टि इनकी पत्नी के स्थान पर होगी, अगर स्त्री है तो पति के स्थान पर होगी, तो वही विवाह में देरी। लेकिन यहाँ से दृष्टि डालकर अगर चंद्रदेव से मित्रता बन जाती है तो विवाह आगे चल के ठीक रहता है। अगर मित्रता नहीं बनती तो आगे चल के पति पत्नी में अनबन की समस्या भी शनिदेव यहाँ बैठकर बना देते हैं। जैसा मैंने बताया, आय इनकी दशा महादशा में अच्छी ही रहेगी। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, नीच दृष्टि होगी तो धन की समस्या भी शनिदेव यहाँ पर बैठकर बना देंगे। लेकिन अगर चंद्रदेव से तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो फिर धन की स्थिति भी इनकी दशा महादशा में व्यक्ति की ठीक ही रहेगी। वहीं शनिदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जैसा मैंने बताया रोग शत्रु और ऋण का है। अगर शनिदेव यहाँ बैठ गए, आय का स्वामी छठे भाव में, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा, कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करेगा। आय व्यक्ति की एक जैसी नहीं रहती, आय में उतार चढ़ाव बना रहता है। कहना चाहिए कि आय की स्थिति छठे भाव में है तो बहुत अच्छी व्यक्ति की नहीं रहेगी। लेकिन शत्रुओं से भय नहीं रहता, शत्रुओं पर ये विजय ही प्राप्त कराएंगे। बल्कि कहना चाहिए रोग शत्रु और ऋण, इन पर शनिदेव विजय ही प्राप्त कराएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी तो व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। व्यय भाव पर दृष्टि होगी, अपने ही भाव पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति का व्यय बिना बात की चीज़ों में नहीं होने देंगे, क्योंकि अपने ही भाव पर दृष्टि है। फिर भी कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में अगर उलझेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पैसा तो खर्च होगा ही होगा। यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा, लेकिन वही जितनी मेहनत करेगा उसके उतने ज़्यादा रिजल्ट व्यक्ति को नहीं मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम छठे में बैठकर शनिदेव नहीं देंगे। वहीं शनिदेव अगर सप्तम में है, दोस्तों सप्तम भाव ये पति पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है। यहाँ 6 नंबर की राशि बुधदेव की राशि है, जो कि शनिदेव के मित्र हैं। तो यहाँ पर बैठकर ये विवाह में विलंब तो कराएंगे, लेकिन क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो दाम्पत्य को लेके आगे चल के कोई समस्या नहीं, दाम्पत्य को ये जोड़ने का ही काम करेंगे, दाम्पत्य टूटने के कगार पर नहीं आएगा। यहाँ पर तीसरी दृष्टि इनकी नवम पर होगी, भाग्यस्थान पर होगी, इनकी दशा महादशा में भाग्य का भी साथ मिलेगा। लग्न पर दृष्टि, काम देरी से होंगे लेकिन होंगे जरूर, व्यक्तित्व को भी ये अच्छा ही कर देंगे। यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि डालकर ये भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को एक से अधिक मात्रा में करा देंगे। वहीं शनिदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव दोस्तों ये भी रुकावटों का भाव है, लेकिन ये यहाँ अपनी उच्च राशि में होंगे। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, ये इनकी उच्च राशि है, तो यहाँ बैठकर भी
ये व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि डालकर इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का कामकाज अच्छा रहेगा। धन भाव पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति की धन की स्थिति को भी ठीक ही रखेंगे। यहाँ से पंचम पर दृष्टि डालकर वही प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत, शुरुआत में संतान को लेकर समस्याएं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक। तो शुरुआत में तो परेशानी शिक्षा दीक्षा को लेकर, संतान को लेकर बनी रहेगी, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक रहेगा। वहीं शनिदेव अगर 9वें भाव में है, 9वां भाव जो कि भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, यहाँ 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, जो कि मंगलदेव की राशि है, और मंगलदेव शनिदेव में मित्रता नहीं है। तो मित्रता जरूर देख लें। अगर मित्रता बनती है तो भाग्य का सहयोग, मित्रता नहीं बनती तो भाग्य का भी व्यक्ति को उतना साथ प्राप्त नहीं रहता। कहीं ना कहीं भाग्य में भी दिक्कतें आती हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर, वही अगर तात्कालिक मित्रता बन रही है तो व्यक्ति की आय अच्छी। पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा। मित्रता बन रही है तो पराक्रम के द्वारा अच्छे फल हासिल होंगे। मित्रता नहीं बन रही तो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसके उतने ज़्यादा फल प्राप्त नहीं होते। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि डालकर वही रोग, शत्रु और ऋण, इनसे ये बचाने का ही काम करेंगे अगर तात्कालिक मित्रता बन रही है तो। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बन रही तो भी शत्रुओं से तो बह नहीं है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है तो शत्रु तो कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी छोटे मोटे रोग, बल्कि शनिदेव अगर देते हैं तो लंबा चलने वाला रोग देते हैं, जैसे हड्डियों से संबंधित रोग, ये शनिदेव यहाँ बैठकर दे देंगे अगर मित्रता में नहीं आ रहे तब। शनिदेव अगर दशम में है, यहाँ 9 नंबर की राशि धनु राशि, ये भी गुरुदेव की राशि है, तो गुरुदेव के साथ शनिदेव की न मित्रता है न शत्रुता, तो यहाँ बैठकर भी ये अच्छे ही परिणाम देंगे। व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा ही रहेगा, लेकिन मित्रता बन जाती है तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। यहाँ से व्यय स्थान पर दृष्टि डालकर वही कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन चीज़ों से बचे रहना चाहिए। वैसे अपने ही भाव पर दृष्टि डालना है तो इन चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन चीज़ों में आपकी विजय ही प्राप्त होगी अगर किन्हीं की भी कुंडली में शनिदेव यहाँ पर हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर होगी तो भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति अच्छी मात्रा में शनिदेव यहाँ बैठकर भी करा देंगे। यहाँ से 10वीं दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर होगी तो वही तात्कालिक मित्रता देख लें, मित्रता बन रही है तो फिर दाम्पत्य को लेकर कोई समस्या नहीं। लेकिन तात्कालिक मित्रता में अगर गुरुदेव नहीं आ रहे हैं, तात्कालिक शत्रुता बन रही है, तो फिर दाम्पत्य को लेकर भी शनिदेव यहाँ बैठकर मुश्किलें पैदा कर देंगे। वहीं शनिदेव अगर एकादश में हैं, यहाँ ये अपने ही स्थान पर होंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, तो यहाँ पर बैठकर फिर आय की कोई दिक्कत नहीं, इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। आय व्यक्ति की इनकी दशा महादशा में अच्छी रहेगी, साथ में बड़े भाई बहनों का साथ पूरा मिलेगा और मित्रों का भी सहयोग व्यक्ति को अच्छा प्राप्त होता है। आय तो इस स्थिति में शनिदेव बेहद अच्छी कर देते हैं। दोस्तों 11वां भाव एक ऐसा भाव है कि ज़्यादातर ग्रह अच्छा ही फल देते हैं, और मजबूत स्थिति में अगर कोई ग्रह है तो फिर परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। तो शनिदेव क्योंकि यहाँ अपनी राशि में बैठेंगे, सिर्फ इनका बलाबल देख लें कि डिग्री वाइज कितने मजबूत हैं। अगर डिग्री वाइज मजबूत होंगे तो फिर यहाँ बैठकर शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देंगे। सारी इच्छाओं की पूर्ति शनिदेव यहीं बैठकर करा देंगे। यहाँ से लग्न पर दृष्टि, हर काम देरी से होगा लेकिन होगा जरूर। व्यक्तित्व को ये यहाँ बैठकर शानदार कर देंगे। यहाँ से पंचम पर दृष्टि, वही शिक्षा दीक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं, संतान को लेकर कोई समस्या नहीं, तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी। यहाँ से अष्टम पर दृष्टि होगी तो अष्टम पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। वहीं शनिदेव अगर द्वादश में है, खर्चों के स्थान में है, दोस्तों अपनी ही राशि में बैठे हैं तो खर्चों से बचाने का ही काम करेंगे। फिर भी अगर शनिदेव यहाँ पर हैं तो खर्चों से तो बचना भी चाहिए, क्योंकि आय का स्वामी व्यय में चला गया। ऐसे में होता यह है कि व्यक्ति आय तो खूब करता है, इनकम तो व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है, लेकिन पैसा आया और कहाँ चला गया ये पता नहीं चलता।
तो हमेशा खर्चों से बचें, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचें, तो स्थिति अच्छी बनी रहती है। बहुत ज़्यादा नुकसान तो शनिदेव यहाँ बैठकर नहीं होने देंगे, क्योंकि अपनी ही राशि में है। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, दोस्तों क्योंकि नीच दृष्टि होगी तो धन को लेके हमेशा सावधान रहें। बिना बात की चीज़ें, जैसे मैंने पहले बताया, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचें। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि, छठा भाव वही रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों से भी शनिदेव यहाँ बैठकर बचाने का ही प्रयास करेंगे। यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को भाग्य का भी साथ प्राप्त होता है। तो शनिदेव बहुत ज़्यादा खराब फल तो यहाँ बैठकर नहीं देंगे। वैसे भी शनिदेव यहाँ कारक होते हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो फिर ज़्यादा नुकसान की स्थिति ये नहीं बनने देंगे। दोस्तों शनिदेव अगर कुंडली में कहीं भी बैठे हैं और अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे, तो शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनिदेव की जितनी आराधना करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में इनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में एक माला रोज शनिवार से प्रारंभ करके करनी चाहिए, तो शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।